नमस्कार बंधुओं, आप सभी को बुद्ध पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज बुद्ध पूर्णिमा है तो सोचा एक विषय पर आपके सामने दो शब्द कहता हूं, वो है सामाजिक समरसता। आज समाज में इसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता भी है। आज बहुत ही आवश्यक, उचित लेकिन बहुत ही जटिल इस विषय पर चर्चा करने के लिए आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। बुद्ध पूर्णिमा की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और समाज में सामाजिक समरसता बनी रहे, इस अपेक्षा को लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हुआ। इस विषय पर अपने भारत देश में कई दशकों से, या ऐसा कह सकते हैं कई शताब्दियों से अलग अलग प्रयास चलते आ रहे हैं, होते आ रहे हैं, परंतु उसके सफलता के परिचय स्वरूप समाज में विषमता का उन्मूलन पूरी तरह से हुआ है, ऐसा आज भी नहीं दिखाई देता है। समाज को अगर उन्नति करना है, जिस राष्ट्र को उन्नति करना है, तो उसे एक होना होगा, संगठित होना होगा। ये एक अनिवार्य शर्त है। इसलिए भारतवर्ष में समरसता का वातावरण बने, इसका प्रयास समय समय पर यहाँ के महापुरुषों ने लगातार किया है। अब्राहम लिंकन जी का एक सुप्रसिद्ध वाक्य है, अ हाउस डिवाइडेड अगेंस्ट इटसेल्फ कैन नॉट स्टैंड। मतलब एक ही समाज के लोग अगर आपस में विषमता का व्यवहार रखते हैं, विभाजन का व्यवहार रखते हैं, ये जिस भी समाज में होता है वो समाज उन्नति करने के आशा बिल्कुल नहीं रख सकता है। इनफैक्ट उसकी उन्नति हो ही नहीं सकती है। इसलिए समता आना चाहिए। और इसलिए प्रकृति की जो पूर्व शर्त है वो है एकता, और उस एकता की जो पूर्व शर्त है वो है समता। इसलिए समता अगर रहेगी तो एकता आएगी, और एकता आएगी तो देश का भाग्य उदय होगा। ऐसे कहते हैं कि लगभग 100% समता संभव भी नहीं है, क्योंकि प्रकृति उसको अलग अलग बनाती है। सबका स्वभाव होता है, सबका व्यवहार अलग होता है, ये प्रकृति का नियम है। लेकिन प्रकृति ने जितनी विषमता बनाई है उसको अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी सब चीजों में समता की जा सकती है, और उसका प्रयास हमें लगातार करते रहना चाहिए। तभी एकता आएगी, और एकता आएगी तो अपने देश का भाग्य उदय निश्चित ही है। समता कैसे आती है? थोड़ा बहुत तो अलग अलग रहने वाला है। क्यों? क्योंकि विविधता जो है वो प्रकृति का स्वभाव है। एक परिवार में भी लोग एक जैसे नहीं रहते। जैसे किसी का स्वभाव अलग है, किसी की प्रकृति अलग है, किसी का आचरण अलग है, किसी का कार्य अलग है, फिर भी हम एक साथ रहते हैं। क्यों? क्योंकि हम एक परिवार हैं। समान व्यवहार होता है। क्यों समान व्यवहार होता है? क्योंकि इन सब विविधताओं के बाद भी हम ये मानते हैं कि हम एक परिवार के लोग हैं। कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, कोई ऊंचा नहीं है, कोई नीचा नहीं है। सबकी आवश्यकताएं हैं और सबका अपना अपना कर्तव्य है परिवार में। अगर सबने अपना अपना कर्तव्य पूर्ण रूप से निभाया तो सबकी आवश्यकताएं भी पूर्ति होती है। ऐसा परिवार के सब लोग सोचते हैं। इसलिए वो जिस कारण से सोचते हैं उस मन के भाव को ही हम समरसता कहते हैं। भारत में बहुत विविधताएं हैं, जैसे खान पान की विविधता, मत प्रधान की विविधता, संप्रदाय जाति उपजाति की विविधता। आप ऐसा कह सकते हैं कि भारत सब प्रकार के विविधताओं में श्रेष्ठ देश है।
और उस विविधताओं के बावजूद भी समाज में एकता दिखाई देती है। यही इसका वैशिष्ट्य है, इसका अलंकार है। ये विविधता हमारी आत्मीयता में बाधा कभी उत्पन्न नहीं होती है। जो मिलेगा सब मिल बांट करके खाएंगे, यही इसका अलंकार है भारत का। किसी को कम या ज्यादा ऐसा नहीं है, सबको बराबर बराबर मिलेगा। इसको अगर हम ध्यान से देखें तो अगर सबने अपने कर्तव्यों का संवर्धन अच्छे से किया तो सबकी आवश्यकताएं की पूर्ति हो सकती है। इसको संभव करने के लिए समय समय पर दुनिया में बहुत सारे अलग अलग प्रयास हो रहे हैं, परंतु जो प्रयास होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। सिर्फ भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जिसने इसके प्रयासों को बहुत अच्छी तरीके से निभाया है, जिसके कारण हम संगठित हो रहे हैं और संगठित होते जा रहे हैं। उसमें से अगर एक विषय में लूं तो वो है एकता उत्पन्न होना। फिर विविधता इस समाज का अलंकार बन जाती है। यहाँ एक होने के लिए सबको एक जैसा करने की जरूरत नहीं है। कोई तिलक लगाता है, ठीक है, कोई नहीं लगाता है, वो भी ठीक है। कोई पूजा करता है, ठीक है, कोई पूजा नहीं करता है, वो भी ठीक है। मीन्स सबकी विविधता को स्वीकार करना, सबकी विविधताओं का सम्मान करके चलना, ये जो मन की भावना है जिससे ये संभव होता है, उसको ही समरसता कहते हैं। जब हम सामाजिक समरसता की बात करते हैं तो हमारे यहाँ भाषाई विषमता बहुत ज्यादा नहीं है जिसके कारण द्वंद्व होता है, झगड़े होते हैं, ऐसा नहीं है। पथ संप्रदायों की भी विविधता ज्यादा नहीं है जिसके कारण प्रतिकार होता है। हमारे सामने जो पहली बात खड़ी हो जाती है वो है जातिगत विषमता की ही बात है। बहुत सारी जातियां हैं, उपजातियां हैं, इनफैक्ट जाति भेद है, ऐसा हम कह सकते हैं भारत में। ये कैसे उत्पन्न हो गया? इसके दो पहलू हैं। नंबर 1, जब दुनिया में यह बात फैलाई जा रही थी कि भारत के लोगों का मानना है कि जातिगत विषमता होनी चाहिए, तो यहाँ के जो लोग जिसको इससे लाभ होने वाला था सबने इसका सपोर्ट किया और ये बात दूर तक फैली कि भारत में जातिगत विषमता का सपोर्ट यहाँ के शास्त्र और धर्म शास्त्र करते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। दूसरा विषय है कि लोगों ने अपने शास्त्रों को ध्यान से पढ़ा नहीं, अपने धर्म शास्त्रों को ध्यान से जब नहीं पढ़ा। हमारे धर्म शास्त्र कभी यह नहीं बताते हैं कि जाति के आधार पर विषमता होनी चाहिए, ऐसा कभी नहीं बताते हैं। लोगों ने अपने सुविधा से उसको मॉडिफाई कर दिया। ऐसा बहुत ही दिनों तक चलता रहा है। हम कहते हैं ये जो व्यवहार हम जाति के आधार पर कर रहे हैं, हमारे धर्म और शास्त्रों के अनुसार बिल्कुल गलत है। ऐसा किसी धर्म में हमें बताया नहीं जाता है। ये सब मन का वहम है। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने इस जातिगत विषमता का शिकार हुए और उसके बारे में आवाज भी उठाई, वो कहते थे क्या है धर्म? बताइए, धर्म का मतलब क्या है? धर्म मतलब मूल्य है, या उन मूल्यों के आधार पर आचरण की परंपरा अब जो बनी है उसको आप धर्म मानते हैं? क्या धर्म कर्म कांड है? नहीं। वैल्यू के आधार पर आचरण करना, अगर आप वो नहीं करते हैं तो वो अधर्म है, अपना आचरण ही धर्म है। उस समय का जो हिंदू समाज था, अगर वो डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की सुनता और उनको मान लेता तो बहुत सारी बातें वहीं पर समाप्त हो जाती, लेकिन हमने नहीं माना, जिसका आज दुष्परिणाम आज तक हम झेल रहे हैं। देखिए, भारत में इतनी लंबी परंपरा है, बहुत लंबी परंपरा है। अपने यहाँ जो हिंदू धर्म की परंपरा है, भारतीय धर्म की परंपरा है, उसके मूल में एक ही आधार है, वो है सत्य। एंड वो दिखने वाली सारी विविधता
जो हमें दिखती है उस सत्य का ही आविष्कार है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तृतीय सरसंघ चालक परम पूजनीय बाला साहब देवरस जब बसंत व्याख्यानमाला पुणे में एक व्याख्यान ले रहे थे तो उन्होंने एक शब्द का सेंटेंस कहा था, इफ अनटचेबिलिटी इज नॉट रॉन्ग देन नथिंग इज रॉन्ग। अगर अस्पृश्यता गलत नहीं है तो कुछ भी गलत नहीं, इसको जड़ से उखाड़ देना चाहिए, इसका भारतीय सभ्यता संस्कृति में कोई स्थान नहीं है, ऐसा उन्होंने बताया था। परंपरा में पिछले 2000 वर्षों से लगभग अपने देश में जो होता आया है धर्म के नाम पर, वो धर्म नहीं है। ये हमको पहले मानना पड़ेगा। नेविज्म नहीं करना है कि नहीं ऐसा नहीं था, उस पर डिबेट करना, नहीं ऐसा नहीं था, अब तो नहीं होता है। अरे था, इसको स्वीकार करना, ये मन से समरसता जानी चाहिए, ये मन को समझ में आना चाहिए कि समरसता क्या है, तो हम समरसता के भाव को समझ सकते हैं। हम सबको मालूम है जब तक हम मानेंगे नहीं कि ऐसा था तब तक समरसता के गूढ़ विषय को समझना सबके लिए लगभग असंभव है। कैसे विषमता जो है उसको हम ला सकते हैं, उसके अनेकों जीवंत उदाहरण मिलते हैं। संघ का बाल स्वयंसेवक रहा, इनफैक्ट शिशु स्वयंसेवक, तो बहुत ही दावे के साथ मैं ये कह सकता हूं कि संघ पिछले 95 सालों से सामाजिक समरसता के लिए सतत प्रयत्नशील है। संघ के शिविरों में डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर गए और उन्होंने वहां पे लोगों को आपस में मिलते जुलते देखा, तो उन्होंने बड़े ईमानदारी से एक वाक्य कहा था कि अगर अस्पृश्यता को दूर करना है तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से अच्छा कोई माध्यम नहीं हो सकता है। आज लोग कहते हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ गांधी जी का विरोधी है, जबकि गांधी जी संघ के शिविर में जब गए थे तो गांधी जी ने कहा था कि बिल्कुल सत्य है कि अगर अस्पृश्यता को, जात पात को दूर करना है तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक उत्तम माध्यम है। इस सब ने बारी बारी से संघ के प्रयासों को सराहा, लेकिन कुछ राजनीति बस लोग इसको मानने के लिए तैयार नहीं है। समरसता लाने के लिए भाषण करने की जरूरत नहीं है, बहुत भाषण हो गए। कार्यक्रम करने की जरूरत नहीं है, कार्य करने की जरूरत है। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पिछले 95 सालों से ये कार्य कर रहा है, कार्यक्रम नहीं कर रहा है। और आज इसकी आवश्यकता है हमें कि हम उस कार्य को आगे बढ़ाएं। एक बड़ा विषय, विचित्र विषय है जो बार बार घूम करके आता है, वह आरक्षण। क्या आरक्षण, क्यों आरक्षण? कहते हैं कि कब तक आरक्षण रहेगा, ऐसे बहुत सारे प्रश्न मन में उठते हैं। कोई कहते हैं कि आर्थिक स्थिति पर होना चाहिए वगैरह वगैरह। मैं कहता हूं कि सामाजिक भेदभाव जब तक है तब तक सामाजिक आरक्षण चलेगा और चलना चाहिए, और सामाजिक भेदभाव जब समाप्त हो जाएगा अब आरक्षण निकालना चाहिए। ये उनको कहना पड़ेगा जो सामाजिक भेदभाव के शिकार हुए हैं, जिनके साथ सामाजिक भेदभाव हुए, तब जाकर के आरक्षण का विषय समाप्त हो सकता है। ये उनको ही कहना है जिनके साथ सामाजिक भेदभाव हुआ, हम और आप नहीं कह सकते। और यही भूमिका प्रारंभ से ही संघ की भी रही है। क्या आज भेदभाव नहीं है? आज भी भेदभाव है, आज भी भेदभाव है, लेकिन उस भेदभाव को अगर हम बारीकियों से देखेंगे, गांव में, आपको ऑफिसेज में, एक दूसरे के प्रति है। बदला इतना है कि पहले प्रतिकार होता था, पहले प्रतिकार नहीं होता था, अब प्रतिकार होता है। सिर्फ इतना सा बदला है। अब भाषण की जरूरत नहीं है और अब इसकी अनुभूति कराने की जरूरत है उनको जिनके साथ जातिगत विषमता हुई है, जिनका वो शिकार हुए।
इसलिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के को जब हम अध्ययन करेंगे तो हमें दिखाई देगा कि वो दूसरे बाबा साहब हैं। हमारी सामने उनकी जो छवि है वो गलत बताई जा रही है। अपने देश में एकता बनी रहे, समता प्रस्तावित हो, इसी के लिए संपूर्ण जीवन बाबा साहब ने प्रयास किया। और उन्होंने कहा कि नहीं, मैं इस्लाम स्वीकार नहीं करूंगा, मैं भारत के विरुद्ध काम करने वाले लोगों के साथ नहीं जा सकता हूं। से इसलिए सामाजिक समरसता पर अब बोलने की जरूरत नहीं है, कार्यक्रम करने की जरूरत नहीं है, कार्य करने की जरूरत है, अनुभूति दिलाने की जरूरत है। वो हमारे लिए सदा ही दिशा निर्देश बने बाबा साहब। आज का जो मैंने विषय आपके सामने रखा है वो बुद्ध पूर्णिमा के नाते रखा है, और हमारे परंपरा में शुरुआत से ही हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं कि सामाजिक विषमता का हमारे यहाँ कोई स्थान नहीं है। उसका जीवंत उदाहरण भील सबरी और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का संवाद है। जब सबरी के पास राम जी जाते हैं तो सबरी कहती है कि आप प्रतिष्ठित रघुकुल के भविष्य हैं और मैं वन की भीलनी, यदि रावण को मारना नहीं होता तो आप हमसे मिलने थोड़ी ना आते। राम जी कहते हैं कि माँ, रावण को तो लक्ष्मण अपने पैरों से बाण चला करके मार देता है, मैं तो 14 वर्षों का जो वनवास लिया है वो तुम्हारे लिए लिया है। हजारों कोस जो मैं पैदल चलकर आया हूं गहन वन में, वो केवल तुमसे मिलने आया हूं माँ, ताकि हजारों वर्षों के बाद भी जब कोई भारत के अस्तित्व के ऊपर प्रश्न खड़ा करे तो इतिहास चिल्लाकर उत्तर दे कि इस राष्ट्र को क्षत्रिय मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और उसकी भीलनी मां ने गढ़ा है। जब कोई भारत की परंपरा पर अंगुली उठाए तो काल उसका गला पकड़कर कहे कि नहीं, ये एकमात्र ऐसी सभ्यता है जहां एक राजपुत्र वन में प्रतीक्षा करती एक दरिद्र वनवासिनी से भेंट के लिए 14 वर्षों का वनवास स्वीकार करता है। राम वन में जाते इसलिए हैं ताकि युगों का इतिहास लिखा जा सके, ये राम कहते हैं। तो उसमें अंकित हो कि सत्ता जब पैदल चल करके जाती है, जब समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचती है, उसको ही राम राज्य कहते हैं। ये प्रभु श्री रामचंद्र ने सिखाया है, ताकि भविष्य स्मरण रखें कि कोई भी प्रतीक्षा अवश्य पूरी होती है। राम सिर्फ रावण को मारने नहीं आया है, ये राम जी कह रहे हैं सबरी से। मां राम को एकटक देख रही थी, निहारती थी। प्रभु राम ने फिर कहा, राम की वन यात्रा रावण युद्ध के लिए नहीं है माता, ये भविष्य के लिए आदर्श निर्माण करने की है, ऐसा कहते हैं। आज का जो ये विषय मैंने अपने सामने रखा है, उसको अपने बौद्धिक आनंद का उपयोग ना करते हुए इससे मिलने वाली सीख से हम समाज में सामाजिक समरसता बनाएं और अपने मन से सामाजिक समरसता को बनाएं, और समाज में सामाजिक समरसता बनाने के लिए समाज को प्रेरित करें। ऐसा आज का मेरा संदेश है। बुद्ध प्रार्थना से मैं आज का विषय समाप्त करता हूं। बुद्धं शरणं गच्छामि, धर्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। नमस्कार।